उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है। वाहे गुरु के नाम को लेकर लोगों में जो आस्था है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बहुत कठिन यात्रा है, मुझे बहुत खुशी है कि हम इस पल के साक्षी बने। मैंने क्या कहना है वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर ये पर्व है, त्योहार है, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर पंच प्यारों की अगुवाई लीडरशिप के अंदर में इस यात्रा को आरंभ किया है। जो उत्साह, जो आस्था, जो वाहिगुरु के नाम का जो संकल्प है, उसको देखकर आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये यात्रा बहुत मुश्किल है, टफ है, लेकिन उसी प्रकार हम सबको इसके लिए तैयार किया है कि किस प्रकार निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मंते कबहू न डरो। जो खालसा होता है, जो खालसे का रूप होता है, वो अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और आज पूरे परिवार ने मिलकर हर एक यात्री को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाहिगुरु हम सब हमारा साथी है और हम सब इस क्षण के साक्षी बने। We witness a beautiful spirit in the people and इस सब को देखकर लगता है कि हर एक भारतवर्ष के हर एक प्राणी की जो आस्था है अपने आप बिल्कुल अलग है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कहा, 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, लोगों में बहुत उत्साह है, हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। ये रैली बहुत ऐतिहासिक होगी और बहुत जोश के साथ यहाँ के लोग भाजपा के लिए मतदान करेंगे। बहुत उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और जहां तक तैयारियों की बात है, हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। आज हमारा ये सारी यहाँ व्यवस्था पड्डल के मैदान में जो है वो शुरू हो चुकी है पिछले 2 दिन से, और कल शाम तक हमारा बिल्कुल पूरी तैयारी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ ये रैली हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी और बहुत जोश के साथ लोग यहाँ से जा करके भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो घमंडिया गठबंधन बना है उसमें ना नेता है ना नीति। अगर इसकी सरकार बनती है तो ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? गाय तस्करी रोक सकते हैं? इनके पास कोई नेता नहीं है। दीदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, घमंडिया गठबंधन जो बना है उनके पास ना नेता है या न नीति है। मुझे बताओ, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं? कोरोना से देश को बचा सकते हैं? घुसपैठ रोक सकते हैं? गाय तस्करी रोक सकते हैं? ये लोगों के पास कोई नेता नहीं है। दीदी का मकसद केवल और केवल अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है और मोदी जी का मकसद पुरुलिया के हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का है। पुणे कार दुर्घटना मामले पर आरटीओ अधिकारी संजीव भोर ने बताया, जिस गाड़ी से हादसा हुआ है उसकी डिलीवरी बेंगलुरु के डीलर से हुई है। आरटीओ ऑफिस बेंगलुरु से अस्थायी रजिस्ट्रेशन जारी किया, जिसकी वैधता 18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024 तक है। गाड़ी के मालिक ने 18 अप्रैल 2024 को पुणे के आरटीओ ऑफिस में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाई थी। इसका निरीक्षण भी हुआ था, लेकिन अधिनियम के मुताबिक निर्धारित शुल्क 1758 रुपए का भुगतान नहीं होने के कारण वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया गया। अधिनियम के मुताबिक अगर किसी नाबालिग से कोई हादसा होता है तो उसे 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं मिल सकता। जो कार अपघातग्रस्त कार है, उस कार का डिलीवरी बेंगलोर के डीलर के पास से हुआ है और उसके बाद आरटीओ बेंगलुरु सेंट्रल ये ऑफिस से वहां से टेम्पर रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। टेम्पर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 18 मार्च 2024 से लेके 17 सितंबर 2024 तक है और उसके बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंसर्न ओनर की है। तो ये ओनर ने आरटीओ ऑफिस पुणे में 18 अप्रैल 2024 को ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाई थी। उसका इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने उसका इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फी है एक्ट में, जिसको वो फी जो थी, तो वो फी का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसको
वाहन सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया नहीं है। कितनी फी थी और कितना टैक्स भरना बाकी था? बेसिकली ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल महाराष्ट्र में उसके लिए उसके रजिस्ट्रेशन फी और टैक्स में एग्जम्पशन है, तो उसका टैक्स का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसकी जो फी है, उसका हाइपोथिकेशन था या आरसी बुक है, उसका पोस्टल चार्जेस है, ये 1758 रुपए उसकी फी थी। उसका पेमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसको नंबर जारी किया गया नहीं है। जिस लड़के से हादसा हुआ है, क्या उसको कभी लाइसेंस मिल पाएगा? जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ है, एज पर द एक्ट, अगर कोई लड़का माइनर है और उससे अगर कोई ऐसा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको अप टू द एज ऑफ 25 उसे लाइसेंस नहीं मिल सकता। जब गाड़ी यहाँ आई थी, क्या कुछ पूछताछ की गई थी आपकी तरफ से उसकी गाड़ी के बारे में? नहीं, गाड़ी जो महाराष्ट्र में आई उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्पज का आरटीओ से रिलेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो गाड़ी 18 अप्रैल 2024 को आरटीओ ऑफिस में आई थी, उसको दिखाया गया था, उसका इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर ने उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ। सर, जो भी आपका दंड था वो भरा नहीं गया, इसलिए नंबर भी नहीं मिला, तो गाड़ी को आकर काफी समय पुणे में हो चुका था। इसके लेकर आगे कोई कार्रवाई आपसे की जाने वाली है क्या? इसके लिए मेरे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, वो फ्लाइंग स्क्वाड्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रास्ते पे इंस्पेक्शन करते वक्त अगर कोई व्हीकल बिना नोंदनी रास्ते पे अगर प्लाई कर रही है, चल रही है, तो उसे तत्काल डिटेन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, विपक्ष को भी पता है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए विपक्ष और आईएनडीआई गठबंधन के नेता झूठ बोल रहे हैं। सरकार बनाने के लिए भाजपा पहले ही 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। देखिए, राहुल गांधी जी को भी पता है कि उनका दाल नहीं गलने वाला है। झूठ का थोड़ा उनके कार्यकर्ता में थोड़ा जोश आ जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी सहित सारे इंडी गठबंधन के लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ऑलरेडी सरकार बनाने के लिए 272 से ज्यादा जो सीट चाहिए था, ऑलरेडी हम जीत चुके हैं।